बाइबल में लिखा है शत्रुओं से प्रेम करो। आपको मैं सच कहता हूं, मुझे अपनों से भी प्यार करने में तकलीफ होती है। चर्च के अंदर भी सबसे प्यार नहीं हो पाता। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव बहुत डिफरेंट होता है। और प्रभु ने क्या कहा है? शत्रुओं से। कैसे करूं प्रभु? मैं तो चर्च वालों से नहीं कर पाता बरोबर। मैं तो, अरे चर्च वालों को छोड़ो, घर वालों से भी नहीं कर पाते कभी कभी हम लोग। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए अपनी सांस से प्यार करती हैं? नाम मत लो उसका। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, एक बहन ने कहा ब्रदर, मैं कह रहा था दुश्मनों से प्रेम करो। एक बहन ने कहा हां मैं दुश्मन से कर सकती हूं पर सांस से नहीं। मैंने कहा मतलब? बोला हां मैं दुश्मन से कर सकती हूं, सांस से नहीं कर सकती हूं। मैंने बोला ऐसे कैसे? बोला दुश्मन मिलता है साल में एक बार, ये मिलती है रोज, कैसे प्रेम करूं? दुश्मन साल में एक बार मिलता है, सांस रोज मिलती है। बोलती है मैं दुश्मन से कर सकती हूं, सांस से नहीं कर सकती। यीशु ने एक बार कहा अपने दुश्मनों से प्रेम करो, और उसके बाद यीशु ने कहा मनुष्य के दुश्मन उसके घर के लोग ही। रीड इट। खुदा किसी को भी जब कुछ कहता है करो, तो वो सिर्फ आज्ञा नहीं देता है, वो उसे पूरा करने की ताकत भी देता है। उस ताकत को कहते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? कहिए वो सिर्फ ताकत नहीं है, वो खुद परमेश्वर है। अब बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन कुछ लोग यीशु से मिले और उन्होंने जाके अपने दोस्तों को बताया कि हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलके आए हैं जो खुद मसीह है। अगर आप नहीं जानते हो इस मसीह का मतलब क्या होता है, मसाया जो इंग्लिश में हम कहते हैं, मसीह का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है हम लोगों के लिए, और वो हमारे लिए बलिदान होने वाला था। अब वो लोग मिलते हैं और कहते हैं हमें मसीह मिल गया है। तो जैसे ही वो दूसरों को बताते हैं अपने दोस्तों को, तो वो लोग कहते हैं वो कौन है? बोलते हैं नासरत का यीशु। अब उन दिनों में नासरत एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी थी, पाप था, गुनाह था। तो कोई भी ये बात बिलीव नहीं कर पा रहा था कि एक मसीह ऐसी जगहों से कैसे आ सकता है। आज भी आप देखिए, कोई ऐसी जगह है जहां पर वैश्यावृत्ति होती है, वहां कोई चर्च हो, बहुत कम लोग बिलीव करेंगे, अरे वहां पर चर्च ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी गंदी जगह। हमारे बॉम्बे में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर बहुत ज्यादा सेक्स रैकेट चलते रहते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, उन बेचारियों को मजबूरी में करना पड़ा, कुछ शौक से भी गई हैं और कुछ हालातों के मारे भी गई हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है ये, बहुत बड़ा। इसे हिंदी में वैश्यावृत्ति भी कहा जाता है, हमारे बॉम्बे में इसको रेड लाइट एरियाज कहा जाता है। आप देखते रहेंगे नासरत भी लगभग उन्हीं दिनों में ऐसी जगह थी जहां पर बहुत सारा ऐसा काम होता था, बहुत सारी औरतें होती थी जो प्रोस्टिट्यूट्स बन गई थी। आप जानते हैं, अगर कोई भी बहन आपको मिले और वो कहे कि आई एम अ प्रोस्टिट्यूट, मैं अपने बॉडी को बेचती हूं पैसे कमाने के लिए, आप याद रखिए उसे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, उसे छुटकारे की जरूरत है। ये डिमोनिक काम है, दुष्ट आत्माओं ने इस बहन को पकड़ के रखा है। हमें ऐसों को सुसमाचार बता के उनको कलीसिया लेके आना चाहिए। आप जानते हैं मेरे चर्च में प्रोस्टिट्यूट्स भी आती है, ट्रस्ट में। कोई नहीं जानता है उनको, मैं जानता हूं। एक बार मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के भेजा। उस वीडियो में एक छोटी सी गली थी और वहां पर एक मंजिल थी, वहां पर सेकंड फ्लोर पे एक टीवी चल रही थी। उस टीवी में मेरा वीडियो चल रहा था। उन्होंने वो रिकॉर्ड करके मुझे भेजा और सारे 17-18 बहनें वो उसको देख रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला सूरज भाई आपको पता है ये लड़कियां कौन है? मैं कौन है? बताया ये किसी समय पे वैश्याएं थी, इन्होंने मन फिराया है। लेकिन अब बात ये है ये लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, इन्होंने सब बंद कर दिया है। तो मेरा वो दोस्त मुझे बता रहा था एक बहन आराधना करती है, प्रेयर करती है, उसके बाद टीवी पे आपका वचन लगा के सुन लेते हैं लोग। यू नो वो सेव्ड हुई है। अगर आपको लगता है कि ब्रदर ये समाज कैसा है, आप देखिए यीशु मसीह इनके बीच में सेवकाई करता था, वो वैश्याओं के साथ उठता खाता पीता था, इसीलिए उसका एक नाम पड़ गया पापियों का मित्र। सब लोग एक दूसरे को बोलते थे अरे ही इज अ फ्रेंड ऑफ सिनर्स।
आज जिस समाज में यीशु मसीह काम करते थे, उस समाज के लोगों को हमारे कलीसिया में देखना भी हमें पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग